जय हिंद एवरीवन। कल आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सबसे फर्स्ट लेक्चर देखा था। ठीक, सो आज उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ इफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ xy प्लस से 2y² इक्वल्स टू 0, दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सपोज ये जो इक्वेशन है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन सिंपल सा क्या कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले कोई भी 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है हमारी ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ओके, एक सेकेंड। इफ दिस रिप्रेजेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपको पता है कि एक सेकंड डिग्री की जो होमोजीनियस इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, और ये रियल और डिस्टिंक्ट एक ही शर्त पर होती है, जब h² माइनस ए बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो मुझे इस इक्वेशन से ए, बी और एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको एक जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ xy प्लस का 2y² इक्वल्स टू 0। इसकी आप कंपेयर करवाओ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। h की वैल्यू आपको मिलेगी λ/2। जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, सही आदमी की सही आदमी से कंपेयर करवानी है, और v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2। सो हमारी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपको रियल और डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, सो h² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। तो h² मीन्स λ² माइनस ए बी इज वॉट, 4। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए दिस। इसका मतलब λ² माइनस 16 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स λ-4 इंटू लैम्डा प्लस 4, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, है ना। ये हम सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये कहाँ कहाँ पर फैक्टर देगा, एक -4 पर और एक 4 पर, दोनों की पावर, दोनों फैक्टर की पावर ऑड है। दैट मीन्स साइन अल्टरनेट चलेंगे। ठीक, उसके बाद आपको पॉजिटिव पोर्शन लेना है ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पर है, एक तो -∞ से -4 और एक 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, तो जो जो वेराइटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप हर एक वेराइटी को कवर कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट, सपोज इफ if the pair of straight line represented by, आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है जो रिप्रेजेंट हो रही है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 से, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, आर सच दैट द सम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ दीज स्लोप, हमने स्लोप के ऊपर भी चर्चा करी थी, द सम ऑफ दी स्लोप ऑफ द लाइन इज 3 times the product of their slope then, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि 3a प्लस
2h की वैल्यू 0 के बराबर होगी। सेकंड ऑप्शन आपके सामने सपोज है 3a प्लस 2h, इसको 3b कर लो, 3b प्लस 2h ये 0 के बराबर होगा। थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं 2a प्लस 3h, आपका 0 के बराबर होगा। और डी ऑप्शन हम ले लेते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहली वैरायटी हमने ये चेक कर ली कि कब हमें डिस्टिंक्ट मिलेंगी। अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट ना बोलता, कहता रियल और इक्वल, तो हम एच स्क्वायर माइनस ए बी को 0 के बराबर रखते, वहां से लैम्डा कैलकुलेट करते। अब नेक्स्ट वैरायटी हमारे पास है कि अगर ये जो मेरे पास सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रही है सच दैट, कंडीशन क्या है कि दिस सम ऑफ देयर स्लोप। ठीक, तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करें? उसने सिंपल सा आपसे बोला है कि जो इनका सम है, सम मीन्स m1 प्लस m2, ये सम जो है दिस इज व्हाट, दिस इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, है ना। अब आपको पता है m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज माइनस 2h अपॉन बी, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a अपॉन बी, है ना। वी नो दैट कि जो स्लोप का सम होता है वो कितना होता है, माइनस 2h अपॉन बी, और प्रोडक्ट कितना होता है, a अपॉन बी। सो यहाँ b से b कैंसिल आउट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि b नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक, तो हर चीज के अपने मायने हैं। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3a प्लस 2h इक्वल्स टू 0। ठीक, सो कहाँ कौन सा ऑप्शन है, 3a प्लस 2h इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसी पर स्लोप पर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं कि इफ द सम ऑफ द स्लोप, if the sum of the slope of line are given by 4x square plus 2kxy प्लस इसको माइनस 7x स्क्वायर कर, माइनस 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, है ना। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसने सिंपल सा क्या बोला है कि जो सम है आपके स्लोप का m1 प्लस m2, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप। तो अब सम होता क्या है, सम होता है माइनस 2h अपॉन बी, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज a अपॉन बी। सो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 2h की वैल्यू a के इक्वल आएगी। नाउ हमें जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन क्या गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस 2kxy माइनस 7y स्क्वायर, यहाँ y होगा ना 7y स्क्वायर, ठीक, एंड इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक, और h की वैल्यू हमारी k के इक्वल आ जाएगी, h की वैल्यू 2k के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, एंड b की वैल्यू आपकी माइनस 7 के इक्वल आ जाएगी। सो तीनों वैल्यू आपके पास है। सो दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ h कितना है, 2k, ये 4 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स k की वैल्यू आपकी -1 होनी चाहिए। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको, है ना। तो इजी टास्क है, इतना टफ इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, थोड़े ठीक ठाक लेवल का। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ना वो इसी पर बेस्ड आएंगे, इस पर कभी स्लोप का कुछ आपको दे देगा, कभी कुछ और दे देगा, तो ये सब चीजें आपको फिट रखनी है अपने दिमाग में। ठीक, सो क्वेश्चन करते हैं कि इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, if the slope of one line is given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is 5 times the other, then options दे देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज 5h square
आपको ए बी के बराबर मिलेगा, बी ऑप्शन। 5h² आपको 9ab के बराबर मिलेगा, सी ऑप्शन। 9h² आपको 5ab के बराबर मिलेगा, या डी ऑप्शन h² आपको ab के बराबर मिलेगा। सो ये आप होमवर्क, ठीक। सॉल्यूशन में हम हिंट ले सकते हैं। हिंट क्या ले सकते हैं? सिंपल सी, कि जो एक स्लोप है ना, दिस स्लोप इज 5 टाइम्स दी अदर, ठीक। अब आपको सिंपली m1 प्लस m2 कैलकुलेट करना है। व्हाट इज m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 आपको कैलकुलेट करना है। फिर रिलेशन की हेल्प से आप इन चारों में से कोई ऑप्शन पर टिक मारोगे तो ये आपका आंसर बनेगा। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम, कि if the sum if the sum of the slope if the sum of the slopes of the line given by x square plus 2cxy plus y square equals to 0 is 4 times their product, then c की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहाँ पर ना आप माइनस कर लो, अदरवाइज आंसर में थोड़ा से चेंजेस आ जाएंगे। तो हाँ, यस, सिंपली आपको सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज अगेन होमवर्क, इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो जितनी भी वैरायटी आपकी क्वेश्चन की बन सकती है हमारे स्लोप से रिलेटेड, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में और कौन सा टॉपिक है। तो एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। So angle between pair of straight line, कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे सिंपल सीधा सा पूछ लेगा, ठीक। सो इफ let ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, this represent a pair of straight line, then tan theta equals to 2 times of under root h square minus ab upon a plus b, ठीक है। अब क्लियरली सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, कि अगर सपोज इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज अगर इस a प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स tan थीटा इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज जो हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दिस इज व्हाट, दीज आर परपेंडिकुलर। सो दिस इम्प्लाइज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर, ये हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सपोज एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर अगर आ जाए तो क्या होगा, अब की बार टेन थीटा 0 मिल जाएगा। टेन थीटा 0 मिलने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज द लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है इस पर बेस्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो इस पर बेस्ड भी जो क्वेश्चन होंगे, कल मैं पीपीटी तैयार कर दूंगा, हम इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन के ऊपर डील करेंगे। अब इसके बाद हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक और बचा हुआ है, तो कल हमारा इसका फाइनल टॉपिक बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, देन हम सर्कल के ऊपर मूव करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।